आपको पढ़ाई करते समय नींद परेशान करती है? क्या आप अक्सर किताबों पर मुँह रखकर सोते पाए जाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई करते समय नींद आना एक बहुत ही आम समस्या है। जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आँखों में नींद घुलने पर हम कुछ समय तो ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु अंत में जब सब कुछ हमारे बस से बाहर हो जाता है तो हमें बेबस होकर सोना ही पड़ता है, या फिर कभी-कभी पता ही नहीं चलता कि कब आँख लग गई। विद्यार्थियों, इस समस्या का हल निकालते हुए हम आज आपको 5 ऐसे सरल उपाय बताएंगे जो आपको बिना सोए प्रभावशाली तरीके से पढ़ाई करने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। नंबर 1, कम रोशनी में कभी ना पढ़ें। बहुत से विद्यार्थी सिर्फ एक स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कमरे के बाकी हिस्सों में तकरीबन अंधेरा रहता है। अब आप ही बताओ कि मध्यम सी रोशनी, उस पे शांतिप्रद व आरामदायक परिवेश, ऐसे वातावरण में नींद आना तो अति स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपने स्टडी रूम को अच्छे से प्रकाशित रखें। नंबर 2, बेड पर लेटकर पढ़ने से बचें। पढ़ाई करते समय आपका आसन और बैठने का तरीका भी बहुत महत्व रखता है। बेड पर लेटकर कभी ना पढ़ें, इससे आपको आलस आ सकता है जो कि नींद को आमंत्रित करता है। इसलिए पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी पर सही ढंग से पीठ सीधी कर ही बैठें। सामने एक टेबल रखें और किताब गोद में रखकर पढ़ने की बजाय सामने टेबल पर रखकर पढ़ें। कुर्सी पर बैठे समय भी आप अपने हाथ या पाँव कुछ समय बाद हिलाते रहें, इससे आपको अंदर सक्रियता बनी रहेगी। अत्यधिक खाने से हो सकता है नुकसान। आप अक्सर महसूस करते हैं कि भरपेट भोजन करने के बाद शरीर में भारीपन, सुस्ती या आपको नींद आने लगती है, जो कि शरीर में शुरू होने वाली पाचन क्रियाओं की वजह से होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कम खाएं और दिन में 3 बार खाने की बजाय दिन में 5 बार खाएं। कभी भी भूखे पेट ना पढ़ें, इससे आपको दिमाग की याद करने की क्षमता कम हो जाती है। भोजन करने के बाद पढ़ने के लिए न बैठें। भरपूर मात्रा में पानी पीने से होगा फ़ायदा। पढ़ाई करते समय ज़्यादा पानी पीना न तो सिर्फ आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि इससे आपको एक और फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा पानी पीने से आपको कुछ देर बाद अपनी सीट से उठकर मूत्र के लिए जाना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर की निष्क्रियता टूटेगी और आप सक्रिय बने रहेंगे। नंबर 5, जल्दी सोने और जल्दी उठने का रूटीन बनाइए। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब है कि जल्दी सोने और जल्दी उठने से शारीरिक तंदुरुस्ती, समृद्धि व दिमागी शक्ति में बढ़ावा मिलता है। विद्यार्थी जीवन में भी इस कथन का उतना ही महत्व है जितना एक आम आदमी के जीवन में। रात को जल्दी सोने से आप पर्याप्त नींद ले सकते हैं, जिससे आप सुबह बिल्कुल तरोताज़ा उठेंगे। फ्रेश माइंड से चीज़ें याद रखना बहुत ही आसान होता है और फिर पर्याप्त समय तक सोने के बाद पढ़ाई करते वक्त फिर से नींद आने का कोई मतलब नहीं बनता। दोपहर के बाद एक छोटी झपकी रहेगी आपके लिए तरोताज़ा। इम्तिहान के दौरान सुबह में लगातार पढ़ने के बाद अगर आप बाद दोपहर भी पढ़ाई जारी रखते हैं तो शायद थके हुए दिमाग के साथ आपके लिए याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि दोपहर का खाना खाने के बाद घंटे भर के लिए सो जाएं। इससे आपकी सुस्ती व उनीदापन दूर होगा और आपका दिमाग नए तरीके से चीज़ों को याद रखने के लिए तरोताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपका कैसा लगा चैट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे YouTube चैनल सक्सेस इज़ फिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।